खान साहब का तो कतअन ऐसा मिजाज नहीं है, ना वो लालची हैं ना उनके मिजाज में है। हाँ, उनके नीचे जो बैठे हैं वो बेड़ा करके जरूर कर रहे हैं। उन्होंने बेची टिकटें, नीचे चोर इकट्ठे हुए हैं आप और इंसाफ लेके फिरते हैं। ये मैडम यास्मीन राशिद साहबा की गलत मैनेजमेंट, जो मैंने उनको तवज्जो दिलाई और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हमाद अजहर साहब की नजायज़ मुदाखलत, मुझे तो हैरत होती थी मैडम की अकल पे, जो खुद अपने सारे इलेक्शन हारती रही हैं, वो हमारा इलेक्शन आगे मैनेज कर रही हैं। जिनके ऊपर खान साहब इन्हिसार करते हैं वही हैं, वही बेड़ा कर कर रहे हैं। हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे रही है, पकड़ के अंदर डालो, और पीटीआई वाले सिर्फ ये कह रहे हैं खान साहब के नारे मारते रहो। कि क्या वजह थी कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी और हम हर ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है मियां जलील शरकपुरी साहब, जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है और सियासत की दुनिया के ये मंजे हुए सियासतदान हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने अपने लाइफ में सियासत के बड़े बड़े दौर देखे हैं, इवन कि आपने मुशर्रफ का दौर भी देखा है। तो मुझे बताइएगा कि जब खान साहब की 3.5 साल हुकूमत रही है, तो उनकी हुकूमत में नून लीग के बंदे जेलों में थे और अब नून लीग की हुकूमत आई है तो पीटीआई के बंदे जो है वो जेलों में हैं। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान इस टाइम जो मज़ीद सियासी बहरान का शिकार है, गरीब जो है पिसता जा रहा है, रोटी के लिए भी वो तड़स रहा है, तो पाकिस्तान के हालात को कौन बेहतर करेगा, कौन सोचेगा पाकिस्तान के बारे में? पहली बात तो ये है कि अगर मैं सच्ची बात करूं तो इमरान खान के दौर में तो कोई मुस्लिम लीग का बंदा जेल में नहीं था। और अगर नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो वो तो पुराने मुकदमा उनके ऊपर हुए हुए थे। इमरान खान ने तो किसी पे कोई मुकदमा नहीं किया, हत्ता कि महंगाई मकाओ महार से जो इन्होंने किए, जो कि बिल्कुल, मैं तो खुद इकनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और मैं जब ज़िला शेखपुरे का ज़िला नाज़िम था, अपना बजट मैं खुद बनाता रहा हूँ और मेरा बना हुआ जो बजट था वो पूरे पंजाब में हाईएस्ट बेस्ट बजट गिना गया और चीफ सेक्रेटरी ने पूरे पंजाब को सर्कुलेट किया। तो वो TCO शेखपुरा मुझे कहने लगे सर ये तो आपकी एफर्ट है और नंबर हमें मिल रहे हैं। तो मतलब कि वो तो मैं चीज़ समझता हूँ कि वो तो महंगाई खान साहब की वजह से नहीं थी, लेकिन ये मरियम साहबा ने भी जुलूस निकाला, फजल रहमान साहब ने भी निकाला, बिलावल साहब भी कराची से आ गया महंगाई 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 करके, लेकिन खान साहब ने किसी का ना रास्ता रोका ना किसी को अंदर किया। तो बहरहाल मतलब जो अगर नवाज शरीफ साहब अंदर गए तो वो तो पुराने केस उनके ऊपर थे और उसके ऊपर अदालतों ने कार्रवाई की। इमरान खान साहब को मैंने जितना करीब से देखा है, ऐसा मिजाज मैंने उनका नहीं देखा। जैसे कि मरियम नवाज का भी कहना है कि खान साहब एक फितना है और पाकिस्तान के अगर जो मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो ये फितना यानी कि इमरान खान है। नहीं, ये अल्फाज बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है, गैर मुनासिब है। इमरान खान मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए नहायत मुफीद थे। गलतियाँ उनकी ज़रूर हैं जो मैं उनकी मिस्टेक्स बतौर प्राइम मिनिस्टर भी नोट करता रहा, उनकी खिदमत में कहता भी रहा और ये ज़रूर है कि मेरी बात वो सुन लेते थे और जब भी कभी मैंने टाइम मांगा मुझे हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर कॉल आ जाती थी कि जी आपने टाइम मांगा हुआ, आप फ़लाँ दिन आ जाएं। तो जब भी मैंने कोई बात की तो वो हमेशा बात को उन्होंने पॉजिटिव लिया, एक्सेप्ट किया, लेकिन अमल नहीं किया। ये एक गिला रहा है मुझे कि वो अच्छा उसमें उनका फॉल्ट क्या है। उनका फॉल्ट ये है कि वो ये समझते हैं कि काम तो करना है सेक्रेटरीज ने और पॉलिटिकल लीडर ने तो विजन देना होता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने तो सिर्फ करप्शन फ्री माहौल देना है, इंटरफेरेंस नहीं करनी, सिफारिश नहीं करनी। तो ये खुद ही सेक्रेटरी पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, ये काम करेंगे। लेकिन वो उनके पता ये नहीं समझ आई कि जो हमारे सेक्रेटरी हैं ये डंडे के बगैर काम नहीं करते, ये कान मरोड़े नहीं, इनके 20-20 21-21 जो ग्रेड हैं ये सिर्फ लोगों के रोप डालने के लिए हैं। उनकी औकात इन ग्रेडों की नहीं है, वो कान खींचे तो काम करते हैं और वो कान खींचने का तरीका नवाज शरीफ साहब को आता है, जरदारी साहब को आता है। इमरान खान साहब कान खींचने वाली पॉलिसी रखते नहीं थे, जबकि रखनी चाहिए थी। तो वो समझते बस मैंने विजन दे दिया, ये सारे से ही काम करेंगे। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है, हमने तो बस करप्शन फ्री करना है, हमने तो इंटरफेरेंस नहीं करनी। तो ये चीज़ उनकी मैं समझता हूँ एक मिस्टेक थी और मैंने ये मिस्टेक उनको हाईलाइट की, इसका सोल्यूशन भी उनकी खिदमत में पेश किया। तो लेकिन अमल जो फार्मूला मैंने दिया उसको पसंद भी फरमाया, मुस्कराए भी, लेकिन अमल नहीं किया। तो वही चीज़ें थीं जिस वजह से आज मैं क्वेश्चन ज़रूर करूँगा तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर से कि क्या वजह थी कि जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी और हम हर ज़िमनी इलेक्शन हार रहे थे, क्या वजह थी? अच्छा, अब खान साहब जब गवर्नमेंट में नहीं रहे तो हर ज़िमनी इलेक्शन खान साहब जीत रहे हैं, इसकी क्या वजह है?
कोई वजह तो है। इन दोनों चीज़ों की जो स्टडी है, इसी में पाकिस्तान की किस्मत का राज है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तरफ लोग तवज्जो नहीं दे रहे। हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे रही है, पकड़ के अंदर डालो, और पीटीआई वाले सिर्फ ये कह रहे हैं खान साहब के नारे मारते रहो, लेकिन जो असल इशू है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। इस चीज़ को जब एक्सप्लेन हम कर लेंगे कि क्या वजह थी कि खान साहब हारते रहे, और आखिरी जो ज़िमनी इलेक्शन लाहौर के हुए, वो खान साहब के बंदे ने तो टिकट ही जमा नहीं कराई, डरते हुए कि मैंने हार तो जाना है, टिकट क्यों जमा कराऊँ, वो बहाना कर लिया, अपने कागज़ खुद रिजेक्ट करा लिए। तो जब ये हालत हो गई थी तो क्यों हुई थी? आखिर कोई फेलियर था ना, कोई नाकामियाँ थी, और वही वो नाकामियाँ थी जिनकी तरफ मैं तो जो डालता रहा, बुज़दार साहब को भी कहता रहा, खान साहब की खिदमत में अर्ज़ किया। वो बात सुन के मुस्कुरा पड़ते थे, हाँ हाँ बात आप ठीक कह रहे हैं, अमल नहीं करते थे। तो फिर अब जब अमल नहीं किया तो फिर आप भुगत रहे हैं, आप भुगतें। जैसे कि मियां साहब अभी आपने इलेक्शन की बात की और आपने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई जो है वो विन करती रही है, पूरे पंजाब में किया, लेकिन शरकपुर से पीटीआई का हार जाना, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या उसकी टिकट आपको नहीं दी गई थी? नहीं, शरकपुर से हार जाना साफ बात है, ये मैडम यास्मीन राशिद साहबा की गलत मैनेजमेंट, जो मैंने उनको तवज्जो दिलाई और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हमाद अजहर साहब की नाजायज़ मुदाखलत, और जो हमारे इलाके को समझते नहीं थे। शरकपुर देखिए, शेखुपुर को मेरे से ज़्यादा कौन समझता है? शरकपुर शरीफ को मैं वहाँ एमएनए रहा हूँ, वक़्त के प्राइम मिनिस्टर का जो उम्मीदवार था उसको मैंने 11,000 तकरीबन के वोट के फ़र्क चढ़ाया, जबकि तमाम ताकतें उस तरफ थीं। फिर अभी मुझे खुद राना तनवीर साहब ने साथ ले लिया, और सूबाई असम्बली का इलेक्शन मुझे भी अल्लाह ने कामयाबी दी, और मैंने ज़ाती तौर पे तो एक इलेक्शन लूज़ नहीं किया। मेरे बड़े भाई मेरे से पहले 2 इलेक्शन लड़े, दोनों वो कामयाब हुए। तो अभी जब इंटरफेयर्स करके सारा कैंपेन का स्टाइल उन्होंने मेरे हाथ से खींच के और मुझे एक यूनियन कौंसिल दे दी कि बस आप ये यूनियन कौंसिल संभालें, भाई मुझे तो हैरत होती थी मैडम की अकल पे, जो खुद अपने सारे इलेक्शन हारती रही हैं, वो हमारा इलेक्शन आगे मैनेज कर रही हैं। जो हमारे सदर थे कमर इमरान सही साहब, उनको भी कहता रहा यार ये मैडम ने बेड़ा गर्क कर देना है, वो कहता यूँ नसीब की करिए, तो बेड़ा गर्क हो गया। और फिर हमारे जो कैंडिडेट मेरे कज़न ज़ाहिर है वो न्यू कमर थे, पहली दफ़ा खड़े हो रहे थे, मैंने उनको भी समझाया कि ये गलत चीज़ें कर रहे हैं, इससे नुकसान होगा। वो कि मियाँ साहब देखिए आप तो पार्टी फैसला कर रही है। भाई पार्टी कौन होती है? हम वहाँ का इलेक्शन लड़ना है, पार्टी ने इलेक्शन लड़ना है। पार्टी को तो हमने दोस्तों को इकट्ठा करके पेश करना है, ठीक है ना। बहरहाल वो लूज़ हो गया, उसकी लंबी बात है। वो तो मतलब कि मैं ये साबित कर सकता हूँ कि अगर हमाद अजहर नजायज़ मुदाखलत ना करते, मैडम नजायज़ मुदाखलत ना करती, हमारा इलेक्शन जीता हुआ था। और हमारा इलेक्शन 80-20 से था, जो इन्होंने बिल्कुल हलवा इलेक्शन था जो इन्होंने लूज़ कराया, और मुझे उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मियां साहब जैसे कि पीटीआई के टिकट दे दिए गए हैं और पीडीएम का दावा है उस पर कि इसके जो खान साहब ने पैसे लिए हैं, पैसे लेके टिकट दिए, और इसके अलावा ऑडियो भी लीक हुई है। नहीं बेटा, मैं ये कभी नहीं समझता, ये नहीं कि खान साहब से तल्लक की वजह से, अगर जैसे मैंने कहा मुझे कई जगहों पे उनसे इख्तलाफात हैं और मैं इख्तलाफात डिस्कस करता रहा। एक तो अफसोस यह है कि मैंने किसी सीनियर को नहीं देखा खान साहब से इख्तलाफ करते हुए। अगर मेरा तल्लक नवाज शरीफ साहब से था तो मैंने नवाज शरीफ साहब से भी इख्तलाफ राय किया, उन सऊदी अरब जाके भी कुछ चीज़ों को निशानदेही की। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकातें इंग्लैंड होती रही और मैं कई जगहों के ऊपर हाईलाइट करता रहा। मैं तो समझता हूँ जब आप किसी से मुखलस हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी हाईलाइट करें और उसकी खामियाँ भी डिस्कस करें ताकि उन चीज़ों की इस्लाह हो सके। लेकिन यहाँ हाथ बांध के पीछे फिरने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मोहब्बत से फिरने वाले कोई नहीं है। तो खान साहब का तो कतअन ऐसा मिजाज नहीं है, ना वो लालची हैं ना उनके मिजाज में है। हाँ, उनके नीचे जो बैठे हैं वो बेड़ा करके ज़रूर कर रहे हैं। उन्होंने बेची टिकटें, पैसों से बेची या तलकात से बेची। देखें, अगर मैं पटवारी हूँ और ज़मीन इसकी है और मैं वो ज़मीन इसको दे देता हूँ बग़ैर पैसे के, तलकात से, मैंने पैसे नहीं लिए लेकिन मैंने 2 नंबरी तो कर दी ना। वही काम मैं पैसे लेके करता हूँ फिर भी 2 नंबरी है, वही काम मैं बग़ैर पैसे के करता हूँ फिर भी 2 नंबरी है। बात तो मेरिट की है। तो टिकटें उन्होंने पैसों से बेची या तलकात से बेची, जब आउट ऑफ मेरिट किया तो गलत किया। तो शेखुपुरी की जो 4 सीटें हैं जो मेरी नज़र में हैं वो इन्होंने बेची, भला तलकात से बेच दी भला पैसे से बेच दी। PP 137 से गुल आगा साहब जो MP रहे हैं उनसे बेहतर कौन कैंडिडेट हो सकता है? क्या उनमें फॉल्ट था? जिसको दी उसका मैंने इमरान खान से को कहा ये मैसेज के जरिए कि आपने 4 हल्कों का शोर डाला था और आपने 90 दिन धरना दिया, 4 हल्के खोले 4 हल्के खोले। अगर आप इंसाफ कर रहे हैं तो शेखुपुर के भी 4 हल्के खोल दे पूरे पाकिस्तान में से, आपको समझ आ जाएगा आपके नीचे क्या हो रहा है। नीचे चोर इकट्ठे हुए हैं, आप और इंसाफ लेके फिरते हैं। गुल आगा से बेहतर कौन कैंडिडेट था वहां?
क्यों इग्नोर किया गया, मुझे बता दें। MP रहे हैं, उनका तलकात है, उनका असर रसूख है। आगे आ जाए PP 138 में राना अब्बास अली खान से बेहतर कौन कैंडिडेट था? एक बंदा 2012 से करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, अरबपति आदमी है। जब खर्च करता है मोहब्बत से खर्च करता है, उस पर करप्शन का कोई एक आने का इल्ज़ाम साबित कर दे। वो धरनों के ऊपर, जुलूसों के ऊपर करोड़ों रुपए उसने खर्च किए। आप उसको इग्नोर करके एक ऐसे बंदे को टिकट देना है जिसका PTI में कोई किरदार नहीं है, बिल्कुल न्यू कमर है। अगर जो वो भी मेरे तलकात वाला है, मेरे जिनको चारों को टिकटें मिली हैं, चारों मेरे तलकात वाले हैं, मेरा चारों से मोहब्बत का तल्लक है, लेकिन वो मेरिट नहीं है। अगर मेरा भाई भी टिकट ले ले जो मेरिट पे नहीं है, तो मैं कहूँगा कि गलत हुआ है। ऐसे ही हाजी अफजल साहब, अफजल विरक साहब, अब अगर मैं MNA का इलेक्शन लड़ता हूँ या नहीं लड़ता और मैं सपोर्टर हूँ, तो हाजी अफजल से बेहतर मुझे कैंडिडेट नज़र नहीं आता PP 139 में, जो विरक बरादरी से भी है और इस इलाके में उनकी ज़ाती जान पहचान भी है। तो हाजी अफजल को इग्नोर करके, जो कि वाहद तरीके इंसाफ के शेखुपुरा में अरसद से वो पॉलिटिक्स में है, उनको इग्नोर करके आप उमर विरक साहब जो कि SP रहे हैं, उनका बेटा जो बिल्कुल न्यू कमर है, उसको लेके आ रहे हैं। उमर विरक साहब के बेटे का क्या ज़ाती तौर पे कंट्रीब्यूशन है? एक दिन भी पहले PTI में वो था। इसी तरह कमर इमरान सईद साहब 2012 से वो अपना सदर हैं ज़िले के, और उनकी एफर्ट्स हैं, उनको इग्नोर करके PP 140 में आप एक न्यू कमर को दे रहे हैं। अगर जो वो भी नाइस आदमी है, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं है, उमर विरक साहब से मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है। इधर भट्टी साहब जिनको टिकट देगी 138 में, मेरा उनके भाई से बड़ी दोस्ती है, ठीक है ना। और जिसको टिकट देगी 137 में, उनकी फैमिली से मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, लेकिन वो मेरिट पे नहीं थे। तो आउट ऑफ मेरिट किसने काम किए, ठीक है ना। और 1 करोड़ 20 की आवाज़ तो चलो लोगों ने रिकॉर्ड भी कर ली, बाकियों में पता नहीं वो 1 करोड़ 20 कहाँ, उसके पता नहीं कई करोड़ लगे होंगे, ठीक है ना। वो 1 करोड़ 20 तो सुना गया, किसी को 1 करोड़ 20 दिया होगा, किसी को 1 करोड़ 50 दिया होगा, किसी को खाली करोड़ दिया होगा, उस बेचारे का तो 5-6 करोड़ लग चुका होगा इस काम के ऊपर। अच्छा मियाँ साहब, वो कौन लोग हैं, आप आवाम को बता सकते हैं? जी, वो अगर खान साहब पूछे तो मैं बता सकता हूँ। ओपन नाम लें तो फिर अगला कहता है साबित करें, इन चीज़ों का सबूत तो कोई नहीं होता, फिर मुझे वो अदालतों में तो सीटते फिरेंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो नीचे खान साहब के जो जिम्मेदार, जिनको जिम्मेदार कहते हैं, जिनके ऊपर खान साहब इन्हिसार करते हैं, वही हैं, वही बेड़ा गर्क कर रहे हैं।